गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्लास पे वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन। रिलेशन से पहले हम लोगों ने मान लीजिए दो कोई नॉन एम्प्टी सेट ए और बी गिवन है, तो हम उन दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी की कार्टेशियन जो है वो यानी प्रोडक्ट को हमने स्टडी किया था। ठीक है, लेटर हमने रिलेशन को स्टडी किया। रिलेशन में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, हम लोगों ने शायद स्टडी कर लिया था, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड मतलब मैं करा देता हूं कि सपोज करो कि हमें एक ए सेट गिवन है। ठीक है, हमने कह दिया कि लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 और इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है और वो क्या है, R is being defined by x y such that x belongs to A and y also belongs to A। और क्या है इनके बीच में नियम है कि x plus 2y equals to 8 है। तो ऑब्वियसली अब हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें क्या करना होगा, नाउ वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम दिस सेट गिवन A। ठीक है, वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट ये जो कंडीशन गिवन है ये सेटिस्फाई हो जाए, मींस x plus 2y equals to 8 हो जाए। हम यूं कह सकते हैं कि इस गिवन सेट A से x और y की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, फ्रॉम दिस गिवन सेट A बिकॉज x एंड y बोथ आर बिलोंगिंग टू सेट A। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर हम इस R को ऑटो पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपल सी बात है, पहला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या बन जाएगा भाई 6,1। देखिए अब 6,1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 1, तो 2 बन जाए 2 + 6 = 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन तुम्हारा 4,2। ठीक है, देखिए 4,2 भी लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई यानी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन ये बन जाएगा तुम्हारा क्या ले लें हम, मान लीजिए 3 लेते हैं, तो 3 के लिए क्या बन जाएगी वैल्यू 2, भाई मान लीजिए y की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2 × 3 = 8, x + 6 = 8। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो हम कह देंगे ये बन जाएगी 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट वन, अच्छा इसके बाद में अगर हम लेते हैं x की वैल्यू, अगर मान लो हम लेते हैं 4, तो क्या बन जाएगा 8 - 4 = 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2, कितना बना भाई, ये 4 × 2 = 8, नहीं ये 2, ये बन जाएगा 3, तो हमने लिख दिया है। और देख लेते हैं कुछ, 4 के लिए पॉसिबल नहीं है, 5 के लिए पॉसिबल नहीं, 6 के लिए पॉसिबल नहीं, 7 के लिए पॉसिबल नहीं। 4 मैं अब जो वैल्यू ले रहा हूं ये मैं x की ले रहा हूं, x की वैल्यू अगर आप 4 लो, ठीक है, 5 लो, 6 लो, 7 लो, ठीक है, 8 लो, अच्छा ठीक है, यानी 6 के लिए तो हमने वैल्यू निकाल ली है, बट यानी 7 के लिए कोई वैल्यू नहीं आएगी, 8 के लिए कोई वैल्यू नहीं है, 9 10 11। फिर अगर आप किसी के लिए भी और इनके अलावा कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, तो हम कह देंगे यही 3 एलिमेंट्स ऐसे होंगे इस R के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब एक चीज देखिए, अगर मान लो इसको अगर मैं डायग्राम में मतलब में शो करना चाहूं तो हम क्या कहेंगे, ये तुम्हारा x हो गया और ये तुम्हारा y हो गया। ठीक है, रिलेशन x से y में जा रहा है, इसलिए हमने लिख दिया R। ठीक है, x बिलोंग्स टू सेट A है, y बिलोंग्स टू सेट A है। ठीक है, अब x में एलिमेंट बन जाएंगे 6 4 एंड 2, तो 2 4 एंड 6। अब 2 पे
इसकी इमेज क्या बनी, दैट इज 3 है, 4 पे इमेज 2 है और 6 पे इमेज कितनी है, 1। तो हम ये कह देंगे इस रिलेशन की जो डोमेन होंगे, डोमेन, ठीक है, ऑफ रिलेशन। अब ये जो है, ये जो सेट बना, दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन, एंड दिस सेट जो ये बना, ये क्या बना, ये तुम्हारा बन गया रेंज। तो डोमेन बन जाएंगे तुम्हारे, यहाँ पे सेट बन जाएगा 2 4 6। तो रेंज क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, रेंज ऑफ डोमेन, वो ये रेंज ऑफ रिलेशन क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी 3 to 1। ठीक है, ये हो गई रेंज और ये हो गई डोमेन। इस तरह से हम लोगों ने यहां पे रिलेशन को स्टडी कर लिया। हमने ये भी देख लिया था कि देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये हमने देखी थी कि जो रिलेशन होता है इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आर हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसलिए अगर मान लीजिए कोई भी अगर सेट ए है, ठीक है, सपोज करते हैं देखिए, लेट वी हैव एन एम्प्टी सेट, नन एम्प्टी सेट ए, ठीक है, इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट इज एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन नन एम्प्टी सेट बी, वो मान लीजिए तुम्हारे वाई हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी भाई कितने बनेंगे, ऑब्वियसली एक्स यानी क्रॉस वाई बन जाएंगे। अब ए क्रॉस बी कि अगर मान लीजिए हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो होते हैं कितने, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, 2 raised to n बनता है, इन विच n इज व्हाट, नंबर ऑफ द
बी सी डी ई और ये एफ, 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है, 4 की डी है और 5 की ई है, ठीक है। नाउ इज इट फंक्शन? ऑफ कोर्स ये फंक्शन है। क्यों? हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर ईच डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वी आर गेटिंग अ यूनिक इमेज इन वाई। वो बात अलग है कि वाई में एक एलिमेंट खाली रह गया, हमारा ऐसे कोई मैटर नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्स सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। एक्स सेट के ईच एलिमेंट की इमेज वाई सेट में एग्जिस्ट होनी ही चाहिए। ये फंक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ईच एलिमेंट की इमेज वाई सेट में है, दिस इज वाई ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है, यानी दिस इज आ फंक्शन। और इसका नोटेशन क्या बनेगा? फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। इसको मैं यूं शो कर देता हूं, जिसमें एक्स क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे डोमेन, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा रेंज, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या है? सपोज करो हमने यहाँ पे ये लिया x, ये हमने लिया y, यहाँ पे ले रहे हैं 1 2, यहाँ पे a b c, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 1 की इमेज a है और 2 की भी इमेज ये a है। क्या हमारा ये फंक्शन पॉसिबल है? तो देखिए x में हम ये कहेंगे कि 2 एलिमेंट है और दोनों की y में इमेज है। x के 2 एलिमेंट की y में एक इमेज पॉसिबल है, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन x के एक एलिमेंट की y में 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। Here we see here that for each different value of x, यहाँ पे 1 है और 2 है, 1 की इमेज a है और 2 की भी इमेज ये है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, हम कह देंगे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। हम कह देंगे दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, जिसमें ये बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा रेंज। और इसके नोटेशन कैसे बनेगा? फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। हमने आज सीखा कि फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन के दिया गया रिलेशन फंक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब कल जो हमें स्टडी करना है वो हम फंक्शन के टाइप के ऊपर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।